रऊफ हसन साहब ने अभी रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि बिहाइंड द सीन तो इस्टेब्लिशमेंट है, फेस हुकूमत है और फेस ये कमेटी है जो ये मुज़ाकरात कर रही है, और ये इस्टेब्लिशमेंट ही है जो मुज़ाकरात कर रही है। देखिए, वो जो बिहाइंड द सीन कहते, ये बात पहले भी कर सकते थे। बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट सारी दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के रोल होते हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंस होती है। इवन अमेरिका में पेंटागन के आप समझते हैं कि उनके मामलात जो भी होते हैं उसमें पेंटागन की सपोर्ट या उनकी राय नहीं होती। ये एक ऐसी बातें हैं जो फजूल की बातें हैं। हर दुनिया के मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी होती है, और जब इन्होंने देख लिया, इन्होंने सिविल नाफरमानी तक, हालांकि कोई बेतुकी बातें हैं ना, कोई इसमें लॉजिक नहीं था। आज देख लीजिए कि हमारी रेमिटेंस जो है ये 6 महीने में 15.8 बिलियन डॉलर हो गई, जो कि 16.8 बिलियन, तो सॉरी 17 तो 17.8, और जो ओवरऑल 35-36 अरब डॉलर हो जाएगी। इनके कहने के बावजूद बढ़ रही है। इस बार 3.1 बिलियन डॉलर तो दिसंबर में रेमिटेंस आई है। ये बातें फजूल हैं। जो फिगर्स अभी आए हैं 3.07 बताया गया है कि वो 3.1 जी मैं वही कह रहा हूँ, ये जो दिसंबर की फिगर है, और हम समझते हैं कि 35-36 बिलियन डॉलर ओवरऑल साल में हो जाएगा। 6 महीने में कोई 17.8 हो गया, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन नवंबर से 5.6% तो जब इनको कामयाब जी, जब मैं ये कह रहा हूँ ना, मकसद मेरा ये है कि इन्होंने तो सिविल नाफरमानी की थी, लोगों ने तो इनकी बात कान नहीं धरे ना। ये गलत बात अगर करेंगे, नेगेटिव करेंगे, तो अपने वोट बैंक का नुकसान कर रहे हैं, और इसीलिए इनको टेबल पे आना पड़ा है। पहले आ जाते, अभी भी अच्छा किया है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इनको समझ आ गई। हमारा मुल्क है, सब असम्बली में बैठे हैं मिल के। वहाँ असम्बली का मकसद क्या होता है कि इख्तलाफ राय तो होता है, वो डिबेट हो और उसको सॉर्ट आउट करें। सियासी इस्तेकाम मुल्क में बड़ा ज़रूरी है, और उसकी शुरुआत हो चुकी थी। 2 मीटिंग PTI और हुकूमती जो कमेटी है उसके दरमियान भी हो चुकी है। अब तीसरी मीटिंग का इंतज़ार था, जहाँ पे रिटन बात होनी थी कि कुछ रिटन दिया जाए, लेकिन वो भी अभी तातुल का शिकार है। क्या दोनों तरफ से मुख्तलिफ रीज़न सामने आ रही हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या रीज़न है ये अभी तीसरी मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 पॉलिटिकल पार्टीज या 2 ग्रुप्स का बातचीत हो रही है। हमारे साथ 6-7 पार्टियाँ हैं जो शामिल हैं, जिनके नुमाइंदे भी शामिल हैं उस मुज़ाकराती कमेटी में। उनके साथ भी उनके जो शरीक हैं, उनके एलाई जो हैं, तो 2 मीटिंग हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा मरहला था। इतना अरसा तो लग गया, हम बार बार इनसे कहते रहे कि आइए बैठ के मुज़ाकरात करें, जो भी मामलात हैं उसको टेबल पे लाएं, उसको बैठ के उसका मसले का हल निकालते हैं। अभी भी हमने इनसे तो यही कहा है ना कि आपकी जो शराइत हैं वो आप रिटर्न फॉर्म में दे देना, ताकि क्योंकि फिर इनमें तब्दीली ना हो ना, एक दूसरे को ये बेहतर करने के लिए, माहौल को बेहतर करने के लिए, कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि बैठ जाना मुज़ाकरात के लिए इनिशिएट जो हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। थोड़ा वक्त तो लगता है, कोई उसमें टीचिंग प्रॉब्लम्स मैं कहता हूँ उसको, तो ये तो होगा। थोड़ा बहुत दोनों तरफ से रिलेक्टेंस भी होगी, नेगोशिएशन भी होगी, लेकिन इवेंचुअली आप देखिएगा, मेरा ये अंदाज़ा है एज अ पॉलिटिकल एक्यूमेन, मेरा अंदाज़ा है कि डेफिनेटली दोनों पार्टियां किसी न किसी जगह आपस में मिल के कोई डिसीजंस करेंगी। उसके अलावा हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो हमारे मुल्क में हालात है ना, हम आपस में ये झगड़ों की वजह से और ना रिजॉल्व करने की वजह से, देखिए पॉलिटिशियंस का काम होता है कि मामलात को सुलझाना। हमारा ये काम नहीं है कि एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ामात लगाते रहें या एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते रहें। तो बैठ के, ये मैं समझता हूँ PTI ने अच्छा फैसला किया है। बहुत इनको कहते रहे खामखा, ये कभी कुछ कहते थे, कभी कहते थे हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है। पॉलिटिकल लोग बैठते हैं दुनिया में, पूरी हर जगह, इनको तारीख़ का पता है। वर्ल्ड वार 2 हुई, उसके इतनी बड़ी वार के बाद भी तो टेबल पे बैठा गया ना। हमने इंडिया के साथ जंगें की, तब हम टेबल पे बैठे। ये कहते हैं हमने टेबल पे नहीं बैठना, पहले दिन से ये कहते हैं नहीं जी चोर डाकुओं के साथ हमने नहीं बैठना। ये कोई लॉजिक नहीं, कोई इसमें
तो अच्छा हुआ। मैं अब बजाय इसको बातों को रिपीट करूं, जो कुछ वो कहते रहे सबको अंदाजा है, लेकिन इस वक्त वो जो बैठ गए हैं ना, और हमने भी मुज़ाकराती कमेटियां बना दी हैं, तो अब वक्त तो थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह गिव एंड टेक से जल्द मामला हल हो जाए।